देखिए वहीं पर अगर बात करें विपक्षी दल की यानी कि आईएनडीआई में अभी तक कुछ साफ साफ तय नहीं हो पाया। इस बीच कांग्रेस ने 2024 को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भारत जोड़ो यात्रा को फिर से शुरू करने का प्लान बना और अब कांग्रेस ने 16 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है जो कि 2024 के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। यानी कि इंडिया अलायंस में जब जो होगा सो होगा। उससे पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के लिए कमेटी बनाकर एक स्टेप आगे बढ़ने का काम कर लिया। कौन कौन है इस कमेटी में और आईएनडीआई अलायंस में कहां क्या परेशानी हो रही है, सब कुछ आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। इंडिया की चौथी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा। इसके बाद नीतीश कुमार बताया जाता है कि नाराज हो गए, तो उनको मनाने के लिए राहुल गांधी ने फोन किया। बीएसपी को साथ लाने की चर्चा हुई तो अखिलेश खफा हो गए, तो राहुल ने उनको क्लियर किया कि हम आपके साथ ही लड़ेंगे। चौथी मीटिंग में क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ नहीं हुआ, पहले वो समझ लीजिए। सीट शेयरिंग कोई बात नहीं हुई, कॉमन एजेंडा कोई बात नहीं, कॉमन लोगो और झंडा कोई चर्चा नहीं, पीएम फेस कोई साफ तस्वीर नहीं, एजेंडा कोई चर्चा नहीं। खड़गे का नाम ममता और केजरीवाल ने यह सोचकर सामने रखा कि यह हमारा दलित कार्ड हो सकता है, 2024 में इसका फायदा मिलेगा। तो ये बात भी हुई कि फिर तो मायावती को साथ लेना चाहिए। मायावती का नाम सुनते ही अखिलेश भड़क गए। यानी इन दलों में असमंजस की स्थिति खूब है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मायावती को इग्नोर करना आसान नहीं है, वो भी तब जब मायावती खुद कह रही हो कि कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का दलित समीकरण क्या कुछ कहता है। उत्तर प्रदेश में कुल 21.1% दलित वोट है, जिसमें जाटव 11.70%, पासी 3.3%, कोरी और वाल्मीकि 3.15%, धानुक, गोड और खटिक 1.05% और अन्य दलित जातियां 1.57% हैं। अब इधर इन सबसे अलग कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है जो 2024 के लिहाज से मैनिफेस्टो तैयार करेगी। इस कमेटी में कौन कौन होगा आप ये जान लीजिए। इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे पी चिदंबरम और संयोजक टीएस सिंहदेव, जबकि इसके अलावा सदस्यों में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया, जयराम रमेश, शशि थरूर, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, गाय खंगम गेंगमेई, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी, गुरदीप सप्पल, के राजू। 16 सदस्यीय इस कमेटी के गठन का फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में हुआ। तो वहीं 23 दिसंबर को कांग्रेस की अलायंस कमेटी की भी मीटिंग हुई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। तो बीजेपी ने पूरी कमर कस के तैयारी कर ली है। अब देखिए, इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं उनमें से 9 ऐसे दल हैं जो परिवारों द्वारा संचालित हैं और बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक गठबंधन है जो सिर्फ निजी हितों के लिए हुआ है। परिवारवादी दल कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस, एनसी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम और आरजेडी। इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं उनमें कई में राज्यों में टकराव की स्थिति है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों में ये स्थितियां बनी हुई हैं, जिस वजह से सीट शेयरिंग का काम भी बेहद मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कौन कौन से सहयोगी दल इंडिया अलायंस में शामिल हैं। इंडिया में 28 दल हैं, जिनमें से 25 पार्टियां 7 राज्यों में सीमित हैं। जम्मू कश्मीर से 2 दल, एनसी और पीडीपी। केरल से 3, आईयूएमएल, केरला कांग्रेस और केरला कांग्रेस एम। तमिलनाडु से 5, डीएमके, एमडीएमके, वीसीके, केडीएमके, एमएमके। महाराष्ट्र से 4, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, एसएसएस, पीडब्ल्यूपीआई। बिहार से 2, जेडीयू और आरजेडी। उत्तर प्रदेश से 3, सपा, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी। पश्चिम बंगाल से 6, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एआईएफबी, आरएसपी, सीपीआईएमएल। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाकर 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ बात है कि जिन सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी वहां के लिए तो ये मैनिफेस्टो है ही, जहां सीट शेयरिंग होगी
वहां भी कांग्रेस किसी न किसी तरह से अगुवा बने रहने की पूरी कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।